हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 30 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मां रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो वाक्य में क्रिया है बना रही है। तो क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया शब्द है बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हमने खाना खाया था, वाक्य में काल कौन सा है? देखो, खाना खाया था यानी खाना खाने का काम हो चुका है, वो समय बीत चुका है। तो बीते हुए समय को कौन दर्शाता है? भूतकाल दर्शाता है। तीसरा, निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। ठीक है, तो पहला है मेरी दादी ने कहानी सुनाई। तो यहां पर क्रियापद कौन सा है? सुनाई। तो ये कौन सा काल है? भूतकाल। कि दादी के द्वारा जो कहानी थी वो सुनाई गई थी, वो समय अब बीत चुका है। बच्चा फल खाता है, बच्चा फल खाता है यानी कि वो अभी खाने का काम कर रहा है। तो कौन सा काल है? वर्तमान काल। अगला, रमेश कपड़े धुलवाएगा। अभी धुलवाए नहीं है, धुलवाएगा यानी आने वाले समय में काम होगा। तो यहां पर कौन सा काल है? भविष्य काल। कौन सा काल है बच्चों? भविष्य काल। आगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्द को चाट कर लिखिए। पहला है मोहन से पहले अनिल आया था। तो यहां पर कौन सा शब्द है? वो है यहां पर से पहले। कौन सा शब्द है? संबंध बोधक शब्द है से पहले। दूसरा वाक्य है मेज के ऊपर दूध का गिलास रखा है। तो यहां पर क्या है? के ऊपर। कौन सा संबंध बोधक शब्द है? के ऊपर। विद्यालय के पीछे पार्क है। तो यहां पर कौन सा शब्द है? के पीछे। ठीक है, संबंध बोधक शब्द वे होते हैं जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। ठीक है, तो पहले वाक्य में से पहले, दूसरे में के ऊपर और तीसरे में के पीछे। आगे प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। हम कल दिल्ली, हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, दूसरा, बालक मैदान में खेल रहे हैं। बालक मैदान के अंदर क्या कर रहे हैं? मैदान के अंदर खेल रहे हैं। तीसरा, मां चाकू से सेब काट रही है। मां चाकू से सेब काट रही है। चौथा, लड़की अखबार पढ़ रही है। लड़की अखबार पढ़ रही है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चार्ट कर लिखिए जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। मोहन बहुत पढ़ता है। तो यहां पर कौन सा शब्द है? बहुत। क्रिया कौन सी है? पढ़ना। और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। पिताजी अचानक कमरे में आ गए। तो यहां पर कौन सा शब्द है? अचानक। क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? अचानक, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आने का काम तो हुआ है लेकिन वो अचानक हुआ है। ऊपर चलो बातें करेंगे। तो यहां पर कौन सा शब्द है? ऊपर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक वाक्य के सामने लिखिए। हमने पिछले कार्यपत्रक 30 में या 29 में पढ़ा था कि सकर्मक जब क्रिया के साथ कर्म दिया हो तो सकर्मक, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया हो तो अकर्मक। रोहित क्रिकेट खेल रहा है। रोहित खेल रहा है लेकिन कौन सा खेल खेल रहा है? क्रिकेट, यानी क्रिया दी हुई है। तो यहां पर कौन सा है? सकर्मक वाक्य। ठीक है, मयंक नाच रहा है। तो मयंक नाचने का काम कर रहा है लेकिन कौन सा नाच रहा है, कौन सा डांस कर रहा है वो पता नहीं है। तो यहां पर क्या है? अकर्मक है। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है यानी क्रम दिया हुआ है। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। आगे प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीन रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता। शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ।
तो ये पद्यांश आपके सामने दिया हुआ है। अब झंडे में कितने रंग हैं? तो बच्चों झंडे के अंदर 3 रंग है। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो झंडे का जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? वो हरियाली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है। अगला, झंडे का सफेद रंग किस भाव को बताता है? ये किस भाव को बताता है? शांति के भाव को। ठीक है, शांति के भाव को। अगला, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो ऊपर पद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक लिखना है, हेडिंग लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं हमारा तिरंगा। क्या लिख सकते हैं? हमारा तिरंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आकलन 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।